সৌভাগ্যৰ অল ইণ্ডিয়া মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মাননীয় আলকা লাম্বা ডাঙৰীয়া আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে। যোৱাকালি লখিমপুৰত তেখেতে সভা কৰি আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে। আমাৰ আজি তেখেতে আপোনালোকৰ ওচৰত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব। আমাৰ লগত প্ৰাক্তন সাংসদ আমাৰ মাননীয় ৰাণী নৰহ ডাঙৰীয়া আছে। আমাৰ অল ইণ্ডিয়া মহিলা কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটীৰ অবজাৰ্ভাৰ কাদাব জাফৰজী, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী AIMC, জিলা সভানেত্ৰী অনামিকা বড়ো স্বৰ্গীয়াৰী আছে। আজি আমি প্ৰেছ সম্বোধন কৰাৰ প্ৰথমতে ৰূপপুৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ডাঙৰীয়াৰ আজি যিটো আমাৰ জয়ন্তী, এই মৃত্যু দিৱসৰ দিনা তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। উই tribute জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, is a renowned scholar, artist. So now I request our Honorable National President Alka Lambaji to address the press. असम के राजधानी गुवाहाटी के इस कांग्रेस भवन में मैं महिला कांग्रेस की तरफ से हमारी अध्यक्ष मीरा जी, हमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद रानी नारा जी, सदव जी, हमारी पूरी महिला कांग्रेस की तरफ से मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप समय निकालकर त्योहार के समय पर, जहाँ पर आपका बिहू का त्योहार भी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। मकसद एक है यहाँ पर आने का, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार मैंने 10 जनवरी को अभी जिम्मेदारी मुझ पर आई। यहाँ पर आने का मकसद श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई है, जो 6,713 किलोमीटर का सफर तय करके 20 मार्च 2024 को मुंबई में पहुंचे। इसमें 15 राज्य शामिल हैं, 110 जिले शामिल हैं, 100 के करीब लोकसभाओं से ये यात्रा गुजरेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि राहुल गांधी जी की पहली यात्रा जो दक्षिण कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, 4000 किलोमीटर चली और 14 राज्यों से गुजरी। मैं धन्यवाद करती हूँ दक्षिण से उत्तर भारत तक के लोगों का। बेहद ही कामयाब यात्रा रही, वो भारत को जोड़ने की, लोगों को आपस में जोड़ने की यात्रा थी और वो यात्रा बेहद ही कामयाब रही। दक्षिण से उत्तर भारत, कश्मीर तक लोगों को जोड़ने में हम कामयाब रहे। लोगों की मांग थी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने प्रस्ताव आया कि वो चाहते हैं, मांग है कि राहुल गांधी जी दक्षिण से उत्तर के बाद अब पूर्व से पश्चिम तक की भी यात्रा करें। राहुल गांधी जी ने निवेदन स्वीकार किया वर्किंग कमेटी और हमारे लोगों का, और ये यात्रा 14 तारीख को पूर्व से पश्चिम शुरू हो चुकी है। पहले यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, ये यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय शब्द जुड़ा है इसमें, ये यात्रा न्याय यात्रा है। लोगों ने पूछा, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक? जवाब मिला, न्याय का हक मिलने तक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिलने तक निरंतर जारी रहेगी। मणिपुर क्यों चुना? आज 8-9 महीने से मणिपुर जल रहा है। वहां किसका सरकार है दिल्ली और वहां आपको मालूम है। प्रधानमंत्री जी एक आइलैंड में समय निकालकर छुट्टी बिताते हैं, तस्वीरें खींचती हैं, समुद्र किनारे बैठे हैं, फोटो सेशन हो रहा है, लेकिन एक दिन मणिपुर के लिए नहीं निकाल पाए। मणिपुर अन्याय, घोर अन्याय सह रहा है, वहां पर अत्याचार, हिंसा है। राहुल गांधी जी हिंसा के बीच में गए, राहत कैंपों में गए और वहां पर भी आवाज उठी कि एक न्याय की यात्रा हमारे यहाँ पर भी लेकर आई। और राहुल गांधी जी दूसरी बार आज मणिपुर के लोगों के बीच में 14 और 15 तारीख को रहे। लोगों के बीच आप तस्वीरें देख रहे होंगे। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। न्याय हमारी बहनों को चाहिए। आदिवासी बहनों को पुलिस स्टेशन, थाने के बीच से घसीट कर बाहर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया गया। सरकार ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, बोला कुछ कीजिए,
नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई होती है, लेकिन न्याय अधूरा है, न्याय का हक अधूरा है। इसलिए ये यात्रा उन सबकी आवाज बनकर राहुल जी उनके बीच में पहुंचे हैं। थोड़ा और आगे मैं आकर आपको लेकर जाऊंगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, 1000 किलोमीटर का सफर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के BHU में पढ़ने वाली IT की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, और सामूहिक बलात्कार करने वाला भाजपा का IT सेल का 3 बड़ा नेता है। प्रधानमंत्री जी बड़े नेताओं के साथ तस्वीर है। न्याय नहीं हुआ, 2 महीने तक IT सेल का तीनों लोग मध्य प्रदेश में लाडली योजना प्रचार कर रहे थे, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। जब हम सब लोगों ने आवाज उठाई तो कार्रवाई हुई। भाजपा के वो तीनों जिन पे बलात्कार के आरोप थे, और प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। आगे आ जाइए, यात्रा हरियाणा के मंत्री का नाम है संदीप सिंह, अभी विधायक और मंत्री हैं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप में FIR है, लेकिन कार्रवाई नहीं है। वो अभी भी मंत्री और बेटियां न्याय मांग रही हैं। इसी हरियाणा का साक्षी मलिक, हमारी बेटी, देश का नाम रोशन किया, दिल्ली की दहलीज पर बैठकर चली गई, रो कर चली गई। ब्रजभूषण शरण, भाजपा का सांसद, कार्रवाई नहीं हुई, बेटी को न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस FIR करो, तब FIR हुई सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, लेकिन 6 महीने से पूछताछ नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है। अपराधी आजाद घूम रहा है, बेटियां डर में है और न्याय मांग रही है। न्याय का हक साक्षी मलिक का भी अधूरा है। यात्रा जाएगी गुजरात में, पूर्व से पश्चिम का गुजरात में जाएंगे। गुजरात में 22 साल पहले 21 साल की हमारी बेटी, नाम है बिल्किस बानो, 11 लोग 21 साल की बेटी का, बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार करते हैं। तब वो 5 महीने के गर्भ से थी। उसके घर के 7 लोगों की हत्या कर देते हैं। उसमें 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी। उम्र कैद की सजा हुई। न्याय का हक अधूरा है। 2022 15 अगस्त, तारीख सुनिएगा, 15 अगस्त 2022, लाल किले की प्राचीर, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बेटी बचाओ का नारा दिया था, 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। और उसी 15 अगस्त 2022 को गुजरात में बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारी हत्यारे आजाद किए जा रहे थे, आजाद कर दिए गए, क्योंकि गुजरात का चुनाव था 2022 दिसंबर में, वोट चाहिए था। तस्वीरें हैं भाजपा के विधायक, सांसद, विश्व हिंदू परिषद में के दफ्तर में उन बलात्कारियों को हार डाल के लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया गया। सलाम करते हैं, महिला धन्यवाद करती है एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया और कहा यह फैसला गलत था। आप बलात्कारियों को, हत्यारों को छोड़कर डर और खौफ का माहौल, न्याय ना मिलने के जो एक बन रहा है कि कुछ न्याय नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 2 हफ्ते में बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को, हत्यारों को वापस जेल में डाला जाए। तो हमारी बहुत सी बेटियां हैं, यहाँ पर भी बहुत से मामले हैं। मेरी बहन, यहाँ की अध्यक्ष आपको बताएंगी कि यहाँ पर भी बेटियों के साथ कब कब कैसा कैसा जो है वो हुआ है। यहाँ पर पता लगा सालों से लोग बसे हुए थे, उनको बेघर किया गया। बहनें निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करती है, और हाँ, आपको बेहतर पता होगा, हमने तो दिल्ली तक तस्वीरें देखी। हमारी एक पुलिस महिला अधिकारी, हाँ, उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ? जब दबाव बना तब CBI को जांच मिली। क्या अपराधियों को सजा मिली? नहीं। न्याय का हक अधूरा है। न्याय का हक किसे चाहिए? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के किसानों को लेकर है। 10 साल से भाजपा का सरकार है, वायदा था या नहीं, आप पत्रकार साथी जानते हैं। आए 2022 तक किसान की आय दुगनी होगी, किसान का कर्ज माफ होगा, MSP पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून आएगा। 10 साल हो गए, न्याय मिला किसानों को, MSP पे कानून आया, आय दुगनी हुई, कर्ज माफ हुआ नहीं। यानी कि न्याय का हक मिलने तक की लड़ाई जारी रहेगी।
2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देना था। केंद्र की भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार, 2 साल में, 1 साल में 2 करोड़, 10 साल में 20 करोड़ नौजवान पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने का वायदा था। न्याय का हक अधूरा है। 40 साल के रिकॉर्ड बेरोजगारी ने तोड़ दिए। आपकी नीतियां ऐसी थी कि रोजगार नहीं है। महंगाई, आप उठाइए कल का अखबार, महंगाई दर, खाने की चीजें सब महंगी है, बेरोजगारी है, जेब में पैसा नहीं, महंगाई की मार है। तो ये न्याय का हक मिलने तक, महंगाई मिलने तक हमारा ये लड़ाई, ये यात्रा निरंतर जारी रहेगा। हमारा 2024 का चुनाव भी है। राहुल गांधी जी का यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। राहुल गांधी जी किसी भी इस यात्रा के मन से राजनीतिक भाषण देकर वोट कांग्रेस को दो नहीं बोल रहे हैं। ना पहले बोला था भारत जोड़ो यात्रा में, ना मांगेंगे। लेकिन ये स्वाभाविक है कि लोगों में एक उत्साह है। मैं मणिपुर गई, कल मैं ईटानगर थी, ईटानगर से मैं लखीमपुर गई और आज मैं गुवाहाटी गई। हर लोग राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं, हर लोग न्याय मांग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं का जोश आप देख रहे थे, बहनें, महिला हमारी बहनें हैं, सब राहुल गांधी जी का, और लोग, हम सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी जी की यात्रा गैर राजनीतिक है। तो गैर राजनीतिक, कॉलेज का छात्र, महिला, बहन, मजदूर, हमारा कामगार कैसे जुड़ सकता है? राहुल गांधी जी के यात्रा में जुड़ने के लिए एक मिस कॉल नंबर हमने जारी किया है। बहुत मिस कॉल देकर लोग जुड़ रहे हैं, और जो मिस कॉल देकर हमसे जुड़ रहा है उन्हें न्याय योद्धा कहा जा रहा है, क्योंकि वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल होकर। तो वो मिस कॉल नंबर पूरा असम के लोगों के लिए, जो इस यात्रा में, जो यहाँ पर लगभग 8 दिन के करीब रहेगी, 800 किलोमीटर से अधिक चलेंगे, 17 जिलों में जाएगी। बाकी जिलों के लोग भी उसी यात्रा में शामिल होकर पूरा असम को जोड़कर शांति और विकास के रास्ते में आगे ले जाने का प्रयास है। मिस कॉल नंबर है हमारे न्याय योद्धाओं के लिए 9891802024। मैं दोहरा रही हूँ, न्याय योद्धाओं के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ने के लिए मिस कॉल नंबर है 9891802024। अब मैं भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद गुवाहाटी असम आई हूँ। हमारी बहनें जिलों से आई हुई हैं। त्योहार का समय है, कम समय में सूचना में मेरी जो बहनें आई हैं, आज हम उन सबके साथ बैठकर आज और कल 2 दिन पूरी तरह से चर्चा होगी कि यहाँ पर महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, किस तरह से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हम कर सकते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण, नौकरियों में रिजर्वेशन चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, वो सुरक्षित आगे बढ़ सके, आर्थिक सशक्तिकरण हो सके, नौकरियां हैं, बिजनेस है, काम है, मदद है। आर्थिक सशक्तिकरण कैसे होगा उस पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे सामाजिक सशक्तिकरण की, कि समाज में महिलाओं को लेकर जो सोच है उसको हम कैसे बदल सकते हैं, या समाज के अंदर महिला बेटियों को किस तरीके से हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण पर बात होगी राजनीतिक सशक्तिकरण के ऊपर। क्या है राजनीतिक सशक्तिकरण? श्री राजीव गांधी जी ने पंचायतों और नगर निगमों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, और नगर निगम में तो 50%, और आज 14 लाख हमारी बहनें चुनकर पंच, सरपंच और नगर निगमों में हैं, और अपने अपने राज्यों में, देश में विकास में हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन न्याय का हक अधूरा है। नगर निगम और पंचायतों तक, विधानसभा और लोकसभा का मेरा हक, मेरी भागीदारी, मेरा हिस्सा कहाँ है? 33% महिला आरक्षण कानून, बहुत संघर्ष के बाद 10 साल भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार, नियत होती तो 14 में ही कानून आ जाता। और आज हमारी बहनें, जो हमारे चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के होने जा रहे हैं 2024 में, 24 के चुनावों में 33% बहनें, 180
लोकसभा में पहुंच गई होती। लेकिन आपने न्याय का हक अधूरा रखा, कानून बना दिया, लाभ नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये न्याय का हक अधूरा है। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम बहनों का जो अधूरा आधा हक है उसे दिलाने की बात करती है। श्री राहुल गांधी जी ने हमें विश्वास दिलाया है 2024 के चुनाव जीतते ही इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकार महिला आरक्षण कानून जो बन गया उसे लागू कर देगी। लागू कहाँ होगा? 2024 में आपका महाराष्ट्र का चुनाव आएगा विधानसभा का, 24 के बाद हरियाणा का चुनाव आएगा, दिल्ली का चुनाव आएगा, और जिस भी विधानसभा का चुनाव आएगा चाहे वो 24 में ही आएगा, इंडिया अलायंस और कांग्रेस महिला आरक्षण लागू कर देगी। और वो पहली विधानसभाएं होंगी कांग्रेस के नेतृत्व में जहां पर 33% आरक्षण पे बहनें लड़ेंगी, जीतेंगी और विधानसभाओं में पहुंचेंगी। सो राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, आज हम सब संगठन आज और कल बैठकर पूर्ण रूप से इस पे हमारी आज संगठन में चर्चा होगी। हमारी बहनें जो जिला और ब्लॉक में है बूथ तक जाकर उस पीड़ित, शोषित, जिसके साथ अन्याय हुआ है उस महिला तक पहुंचने का हमारा प्रयास रहेगा, ताकि उसका हाथ पकड़कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक राहुल जी से मिलवाकर उसका जो भरोसा है उसे हम जीत पाएं, कि वो हताश ना हो, फिर निराश ना हो, वो उम्मीद ना छोड़े। श्री राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, असम महिला कांग्रेस और हमारी जो नेता रही हैं अभी जो केंद्रीय मंत्री रही हैं, आज भी हमारे बीच में है, मीरा जी खुद चुनाव लड़ चुकी और बहुत बहनें आप देखेंगे हमारी इन बहनों को ताकत देंगे। मैं असम के हर भाई को, हर पिता को कहना चाहती हूँ, ये लड़ाई महिला वर्सेस पुरुष नहीं है। जितनी भी हमारी पीड़ित बहनें हैं, बच्चियां नाबालिग हैं, बलात्कार, यौन उत्पीड़न की शिकार है, न्याय के लिए अदालतों के चक्कर काट रही है, उन्हें ले जाने वाला कौन है? पिता है, भाई, चाचा और मामा है। इसीलिए मैं हर पिता, भाई, चाचा, मामा से कहना चाहती हूँ, जिन बेटियों की न्याय की लड़ाई आप चक्कर काट रहे हैं लेकिन न्याय नहीं, तारीख मिल रही है, हम आपको न्याय दिलाएंगे। अब तारीख नहीं, न्याय होगा इस देश में। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद कर रहे हैं। तो उन्हें भरोसा दिलाऊंगी, महिला कांग्रेस आपके बीच में थी, आपके बीच में है, लेकिन अब और ताकत और मजबूती के साथ महिला कांग्रेस लोगों तक पहुंचेगी। और इस सरकार में भी मणिपुर में हमें परेशानियां आई भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने में। भाजपा की डबल इंजन का सरकार है, हिंसा हो रही 8 महीने से, प्रधानमंत्री जी नहीं गए, राहुल जी दूसरी बार कैसा जा रहे हैं और यात्रा कैसे कर रहे हैं, ये कहकर परमिशन नहीं मिली, ईटानगर से नहीं करेंगे आप, इम्फॉल में नहीं करेंगे, मणिपुर की राजधानी से 30 किलोमीटर दूर भेजा, लेकिन हम 30 किलोमीटर दूर गए, मणिपुर से यात्रा शुरू करनी थी। ये राहुल जी का संकल्प था और यात्रा शुरू हुई। मैं मणिपुर के लोगों का, और आज यात्रा नागालैंड में है, 2 दिन मणिपुर, 2 दिन सिर्फ नागालैंड है। जल्द ये असम, ईटानगर, मेघालय, उत्तर पूर्व के हमारे जो राज्य वहां पर पहुंचने वाली है। मैं मणिपुर, नागालैंड के लोगों का धन्यवाद करती हूँ, बेहद ही कामयाबी से इस यात्रा को सफल किया, क्योंकि उनको मालूम है ये यात्रा उनके लिए की जा रही है, ये यात्रा उन्हें न्याय दिलाने के लिए की जा रही है। इसलिए वो उत्साहित है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, राहुल जी से मिलकर अपनी बात को रख रहे हैं। राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता भी की, कल आपने देखा नागालैंड में। मुझे पूरी उम्मीद है उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी में भी आप पत्रकार साथियों से उत्तर पूर्व राज्यों की यात्रा का अनुभव आपसे जरूर जो है वो शेयर किया जाए। ये मैं निवेदन भी भेजूंगी राहुल जी से, क्योंकि बहुत से पत्रकार साथी चाहते हैं कि वो आप, राहुल जी आपसे मिले और अपना अनुभव, आगे का सफर। असम के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूंगी, मालूम है दिल्ली का दबाव है आप पर, डबल इंजन की सरकार है, यात्रा की परमिशन के लिए कल मैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा जी के साथ थी सारा दिन। लखीमपुर में हमने BLS का मीटिंग किया, यात्रा को भी लेकर, और चुनाव की तैयारियों पर यात्रा हुई, बात हुई, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। परमिशनें लगातार अप्लाई की गई है, समय जो है वो समय पर इजाजत, परमिशन मिलने से हम बेहतर कर पाएंगे। परमिशन में देरी होना, यहाँ नहीं वहां परमिशन देना, तैयारी इधर है, यात्रा इधर से गुजरना है, यात्रा को उधर से, ये सब चीजें चल रहा है। मैं असम के मुख्यमंत्री को कहूंगी, डरिए मत इस यात्रा से। ये भाजपा संघ की तरह किसी नफरत की, तोड़ने की, हिंसा की यात्रा नहीं है।
ये प्यार, भाईचारे, महात्मा गांधी जी के दिखाए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को जोड़ने की और न्याय दिलाने की यात्रा है। इसे असम के लोगों में आने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। ये यात्रा अब एक बार शुरू हो चुकी है। 6,713 किलोमीटर का सफर तय करके 20 मार्च को मुंबई तक ही पहुंचकर ये यात्रा रुकेगी। उससे पहले जितनी भी कोशिश हमारे विपक्षियों को करनी हो, सत्ताधारियों को करनी हो, क्योंकि अधिकतर राज्य भाजपा शासित है, 24 का चुनाव सर पर है, भाजपा बौखलाई हुई है। हमारे इंडिया अलायंस के ऊपर भी लगातार कहाँ ईडी भेजना है उसको लिस्ट बनाया है भाजपा ने। इंडिया अलायंस के फारूक अब्दुल्ला जी को 2 दिन पहले ईडी पहुंच गया है। हम सब तैयार हैं। हमें मालूम है संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से केंद्र सरकार के दबाव में है। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग से 5 महीने से समय मांगा जा रहा है। कांग्रेस लिखित में समय मांग रही है। संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त पर सदस्यों पे क्या दबाव है नहीं मालूम। आप भी इस बात को सोच रहे होंगे कि क्या कारण हो सकता है कि सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस इंडिया अलायंस के मुख्य चुनाव आयोग से चुनावों से पहले मिलकर चर्चा लोकतंत्र में करना चाहते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग समय नहीं देते हैं। दिल्ली पुलिस पे दबाव था, साक्षी मलिक की एफआईआर ऊपर से करवानी पड़ती है। लोकतंत्र में बात हुआ कि संसद में घुसपैठ हुई है। युवा पाकिस्तान से हथियार बंद आतंकी नहीं है। ये युवा भारत के पढ़ा लिखा गरीब परिवार से आने वाला बेरोजगार है। बात करिए, आइए संसद में घुसपैठ और उनका जो मुद्दा बेरोजगारी का है उस पर बात करें। बात मणिपुर पर हो, पर क्या हुआ, 150 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया, बाहर कर दिया। यह आजादी के 75 साल में पहली बार हुआ होगा कि 150 सांसद विपक्ष के निलंबित कर दिए गए और मनमाने तरीकों से बहुमत सत्ता संख्या के दम पर बिल पास कर दिए गए, जिसमें एक ये भी बिल था मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच का फैसला था ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके सदस्यों की नियुक्ति अब अकेले सरकार नहीं करेगी। लोकतंत्र, लोगों का विश्वास इस पे बनाने के लिए मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष 3 सदस्यीय समिति कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त सदस्यों की नियुक्ति करेगी। क्या किया, 150 सांसदों को लोकतंत्र के संसद से बाहर कर दिया और अध्यादेश लाकर कानून लेकर बदल दिया कि नहीं, मुख्य न्यायाधीश जो देश का सबसे बड़ा न्याय करने वाला है उसमें विश्वास नहीं है इन्हें, उन्हें बाहर कर दिया गया। और अब कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2 केंद्र के लोग होंगे, सत्ताधारी और एक विपक्ष होगा। इसीलिए जो हमारा मुख्य चुनाव आयोग है वो लोकतंत्र, संविधान के जिस पद पे बैठा है उसके लिए उसकी जवाबदेही नहीं है, उसके बनाने वाले आका उसके लिए जवाबदेही है। तो ये चिंता लोकतंत्र में हम सबको हो रही है। आधी आबादी का संघर्ष, महंगाई हो, सुरक्षा हो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लड़ाई और आगे बढ़ने की बात हो, इन सब बातों को लेकर मुझे मालूम है ये जिम्मेदारी 30 साल का मेरा सफर हुआ। सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपके पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर राठी जी को श्रद्धांजलि दिया 1995 में, जब मैं 19 साल की थी, NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, तब वो मुख्यमंत्री थे और यहाँ आकर उनके साथ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज 30 साल का राजनीतिक सफर कांग्रेस वर्किंग कमेटी से भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर और मुझे विधायक के तौर पर 30 साल का सफर तय करके आज ये जिम्मेदारी मुझे कब मिली है, जब हमारी बेटियां, साक्षी मलिक कहूँ, बिल्किस बानो कहूँ, BHU की IT की छात्रा कहूँ, जब हमारी बेटियां आंसुओं में हैं। ये जिम्मेदारी मुझे आंसुओं के बीच में बेटियों को न्याय और अन्याय के बीच के संघर्ष में मिली है और मैं तमाम उन बेटियों को भरोसा दिलाती हूँ इस जिम्मेदारी का मुझे और मेरी पूरी महिला कांग्रेस को एहसास है। हम आपके लिए री चोटी का जोर लगा देंगे, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम आपको न्याय दिला कर रहेंगे। मैं पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष से निवेदन करूँगी कुछ वो कहे
उसके बाद आप पत्रकार साथियों के जो भी सवाल होंगे मैं उसका स्वागत करती हूँ। সাংবাদিক বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আলকা লাম্বা ডাঙৰীয়ানীয়ে গোটেই কথাখিনি কৈছে যে ন্যায় নিমিলা নোপোৱালৈকে আমি কেতিয়াও এই আমাৰ যি যাত্ৰা আমি স্থগিত নাৰাখোঁ। আপোনালোকে জানে আমাৰ এগৰাকী জনজাতীয় মহিলা ছোৱালী জোনমণি ৰাভাৰ লগত যি অন্যায় হ'ল, আমাৰ সকলোৰে মানে যিটো প্ৰতিবাদত চৰকাৰ বাধ্য হ'ল CBI দিবলৈ, কিন্তু আজি তাৰিখত প্ৰিয় পৰ্যায়ত আছে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে ন্যায় নোপোৱালৈকে আমাৰ এই যাত্ৰা জাৰি থাকিব। আপোনালোকে জানে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত চাকৰিৰ এখন বজাৰ হৈছিলে আৰু সেই বজাৰৰ বলি হৈ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া ঘটনা হ'ল আৰু সেই ঘটনাৰ আজিলৈকে কোনো পোহৰলৈ নাহিলে। তাৰ উত্তৰ নিদিয়া পৰ্যন্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি কেতিয়াও শান্তিৰে থাকিব নিদিওঁ। অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আজি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ন্যায় যাত্ৰাত পাৰ্মিশ্যন দিয়াত খেলি মেলি কৰিছে। তেওঁ মহিলাৰ 7 লাখ, তেওঁ মহিলাক লাখপতি বনোৱাৰ কথা কৈছে। আজিৰ তাৰিখত 1,42,000 কোটি টকা ধাৰত থকা চৰকাৰখনে মদৰ ৰাজহৰে ৰাজ্য চলাবলগীয়া হৈছে। এইখিনি সময়ত তেওঁ 18 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখলৈকে মহিলাসকলক সশস্ত্ৰীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো তেওঁ হাতত আঁচনি লৈছে, তাক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় যাত্ৰাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ হতাশ কৰিছে, ভয় খাইছে আৰু সেইকাৰণে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাটোত যাতে বাধা দিব পাৰে আমাৰ মহিলাসকলক তেওঁ উদ্যমী কৰি 1 লাখ টকাকৈ দিম বুলি কৈ বাকী ফাঁকি আৰু মিছা কথাৰে যিটো মহিলাক প্ৰশাসনৰ পথত আগবঢ়াই লৈ গৈছে তাক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। আমি মহিলাক কৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মহিলাই সুবিধা পাওঁ, কিন্তু অসমৰ মহিলাক সুবিধা দিয়াৰ নামত যাতে প্ৰলোভিত কৰি প্ৰৰোচিত কৰি পেলাই মহিলাক যাতে তেওঁ এটা মানে মুহুৰা হিচাপে নসজায়, তাৰ কাৰণে আমি এলাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ, শিলসাকুত যেতিয়া আমাৰ মহিলাই উলংঘভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, আজি তেওঁলোকে শিলসাকুৰ সেই উচ্ছেদৰ সময়ত মহিলাক আজি পাহাৰত থকা মহিলাসকলক তেওঁলোকে উচ্ছেদৰ নামত যি মানে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে বসুন্ধৰাৰ নামত, তাক মুখ্যমন্ত্ৰীক যেতিয়ালৈকে ইয়াত থকা মহিলাই ন্যায় নাপাব তেতিয়ালৈকে এই ন্যায়ৰ যাত্ৰা আমাৰ চলি থাকিব। গতিকে আমি বিশেষ বেছি কথা নকওঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মহিলাসকলক আপুনি লাখপতি বনাব বিচাৰিছে, কিন্তু আপোনাৰ পত্নীয়ে ৰাজহৰ যিটো বেনিফিচিয়াৰীৰ নামত 10 কোটি 50 কোটি টকাৰ তেওঁ যি মানে কাম কৰিলে, এই কথাবিলাক আমি মনত পেলাই দিছোঁ। গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৈছোঁ যে তিনিচুকীয়াৰ বৰডুবি সেই মাতৃয়ে যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপালে, আজি পুলিচৰ অত্যাচাৰত আমাৰ যুৱকসকলে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া পৰ্যায়লৈকে গুচি গৈছে। বুলডোজাৰ এনকাউণ্টাৰ প্ৰত্যেকটোৰ যেতিয়ালৈকে এটা হিচাপ নহ'ব তেতিয়ালৈকে মহিলা কংগ্ৰেছ, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আমি এই ন্যায় যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীৰ লগত থাকি মোৰ বিশ্বাস আমাৰ ইমান এনাৰ্জেটিক আলকা লাম্বাজী আছে, তেখেতৰ মাৰ্গদৰ্শন লৈ আমি এই ন্যায়ৰ যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰাত সফল কৰিম। আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই এই ন্যায়ৰ যাত্ৰাত অংশীদাৰিত্ব লৈ কংগ্ৰেছ দলৰ ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ সকলোকে যাতে পৰামৰ্শ দি আপোনালোকে যাতে আমাক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ মনোবল দিয়ে। সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই এটা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকৰ মাজত যিটো প্ৰেছাৰ আছে আমি বুজি পাওঁ, কিন্তু আপোনালোককো যাতে ন্যায় পায় তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাত মাতিম, তাৰে আপোনালোকক আহ্বান জনাই মই পুনৰবাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ আজি এই মানে জয়ন্তীত মৃত্যু দিৱসত আমি পুনৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু বিহুত সকলো লোকে মই মানে ওলগ জনাই আজি সংবাদমেলত মই যি দুখ দুআষাৰ ক'বলগীয়া হ'ল এইখিনি মই কৈছোঁ। বাকী আমি সময়ে আমি মিডিয়াত আমি থাকিম। গতিকে মই এতিয়া আমাৰ সাংসদ ৰাণী নৰহ ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মই ইতিমধ্যে মহিলা কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মেল আছিলে, গতিকে মহিলা কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে কৈছে, মই ক'বলগীয়া একো নাই। মাত্ৰ পত্ৰকাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই নতুন বছৰৰ দেৰিকৈ হ'লেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমানকে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। देखिए, बिल्कुल हमें पहले भी परेशानी आई। कर्नाटक में भाजपा का डबल इंजन का सरकार था, जब यात्रा गुजर रही थी और लोग निकल रहे थे,
भाजपा डर गया कि हमारे लिए मुश्किल होगा, और हुआ भी। कर्नाटका में हमारा कांग्रेस का सरकार बना, वहां पर गुजरात तेलंगाना से भी था, वहां पर टीआरएस का क्षेत्रीय दल का पार्टी था, उसको भी वहां पर लोग जब निकले तो पता लगा कि हमारा वहां पर भी सरकार बना। भाजपा कर्नाटक को असम में या कहीं और जहां उनका सरकार है दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए पूरा ताकत लगा रही है। जो हमारा परमिशन है वो देने में देरी करने से, क्योंकि यात्रा अब पहुंच चुका है नॉर्थ ईस्ट के बाद, नागालैंड के बाद आपका असम में बॉर्डर पे आकर इधर 23 तारीख को गुवाहाटी में होगा। समय कम है, परमिशन से बहुत तैयारियां करनी है, दिक्कत आ रही है, लेकिन हम सब उसके लिए तैयार हैं क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। और मैं इसीलिए मुख्यमंत्री असम से निवेदन करती हूँ, राजनीति से ऊपर उठिए और अपना प्रधानमंत्री जी को भी संदेश भेजिए कि मणिपुर जनते में राहुल गांधी जी दूसरी बार चले गए हैं, आप एक बार जाइए, ऐसा नहीं है। मणिपुर को नजरअंदाज करने से पूरा उत्तर जो पूर्व हमारा राज्य है, असम के लोग भी इसको अप्रिशिएट पसंद नहीं कर रहे कि आप उत्तर भारत का एक राज्य जल रहा है और आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो उत्तर भारत पूर्व का हमारा जो भारत है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कल्चर वाइज, भाषा वाइज का एक जुड़ाव है। तो वो देख रहा है असम बड़ा भाई है, देख रहा है मणिपुर मेरा छोटा भाई है, पीड़ा में है, परेशान है, दुख है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो उसका असर जरूर है। असम पे भी भाजपा को उठाना पड़ेगा नुकसान। यस, आप कुछ बोलना चाहते हैं? किसी और का कोई पत्रकार साथी? ये जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का 24 में, तो उसमें कुछ जाप्ता ने कुछ बदल चुका है। ये जो चुनाव का जो अभी जो चल रहा है, बीजेपी वाले तो बोल रहा है कि उन लोगों को ही मिलेगा, असम का तो 12 सीट उन लोगों के लिए कन्फर्म हो गया बोल रहा है। तो राहुल गांधी से कुछ देखिए, उनके पास सत्ता है, धन है, बल है, ताकत है, सरकारी मशीनरी है, चुनाव आयोग बताया, पुलिस प्रशासन बताया, वो उसके दम पर सोच रहे हैं वापस आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता लोगों के दम पर, जो राहुल गांधी जी लोगों के बीच पैदल चलकर 4000 पहले 6000 अब यात्रा 10,000 किलोमीटर से अधिक लोगों के बीच में चल रही, उस पर हमारा विश्वास है कि ये सरकार को लोग, जो तानाशाह सरकार है, लोकतंत्र की आवाज को पार्लियामेंट में 150 साल से सस्पेंड कर दिया। राहुल गांधी जी की सदस्यता लेकर जेल भेज रहे थे वो तो, और वही राहुल गांधी आज देश को जोड़ने और न्याय देने के लिए लोगों के बीच में, हम उनके दम पर कह रहे हैं कि ये भाजपा का तानाशाह सरकार हारेगा और इंडिया अलायंस कांग्रेस का पूर्ण बहुमत का सरकार 24 में देश में लोग बनाएंगे। तो उनसे पूछिएगा ये अन्याय यात्रा कैसे, कोई यात्रा अन्याय यात्रा कैसे हो सकती है? हाँ, भाजपा के लिए अन्याय हो रहा है, भाजपा के लिए ये यात्रा पूरा कर्नाटक की तर्ज पर, हिमाचल में हमारी सरकार आई जहां पर इनकी डबल इंजन का सरकार था, है ना, इनके लिए हो सकता है बिल्कुल अन्याय होगा क्योंकि ये हारने वाले हैं, जनता इन्हें हराएगी। लेकिन लोगों के बीच में राहुल गांधी जी हैं, आप उन्हें सुनिए, उन्हें देखिए। आप बताइए पत्रकार साथी, आपको कहां से लग रहा है ये बौखलाहट है भाजपा की, जो इस यात्रा का विकल्प नहीं ढूंढ पा रही, प्रधानमंत्री जी को नहीं कह पा रहे, या मुख्यमंत्री खुद राहुल गांधी जी अगर 6000 चल रहे हैं तो आप 7000 चलकर दिखाइए किलोमीटर लोगों के बीच में, पब्लिक में जाइए, दुख सुख सुनिए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो सत्ता में, उनको आराम करने का आदत हो गया है, इसलिए राहुल गांधी जी की यात्रा से वो डरा और बौखलाया हुआ है भाजपा, इसलिए इसको इस तरह का कह रहे कि ये अन्याय यात्रा है। जिस दिन राहुल गांधी आ रहा है असम में, उसी दिन महिलाओं को कुछ सेक देने का बात कर रहा है सीएम, बोल रहा है कि उसी दिन महिलाओं को ऐसे दिया जाएगा, तो एक मास्टर स्ट्रिप लगाया है। हमें खुशी है कि कांग्रेस का यात्रा आने से मुख्यमंत्री डर से महिलाओं को ऐसा घोषणा कर रहा है। हमें तो खुशी है कि चलिए महिला बहनों का महंगाई, बेरोजगारी में लाभ हो रहा है, लेकिन भाजपा का डर भी दिख रहा है। महिला को 1200 रुपया देकर उसका सुरक्षा का अधिकार छीना है आपने मुख्यमंत्री, 1200 डालकर उसकी जेब में महंगाई की मार। बहनों के साथ क्या हो रहा है अभी आप, हमारी बहन मीरा ने बताया, आपकी धर्मपत्नी ऑन रिकॉर्ड वेबसाइट है, भारत सरकार का वेबसाइट है, उसमें कितना धन लिया, बोलते नहीं लिया, अरे भारत सरकार का वेबसाइट है, उसमें है कि आपका पत्नी 1200 इधर दे रहे हैं तो करोड़ों रुपए आपका पत्नी ले रही है ना, और उसको बाद बोला ऐसा कुछ नहीं। अरे कहने से नहीं होगा, भारत सरकार का वेबसाइट पे पत्रकार साथियों ने भी देखा, उनका नाम है और उनको लाभ मिला है, करोड़ों रुपए का पैसा उनके उस पे आया है।
तो अभी ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। संस्कृति, कल्चर, धर्म का वो बात करते हैं और उन्हें अपने खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि जो बेटियों को संस्कार के नाम पर भाषण देता है वो अपने गिरेबान में झांके कि वो खुद कितना संस्कारी है, कितना धर्म का पालन करते हैं और कितना ये सब जो है वो न्याय करते हैं। मैडम सीएम ने बोला है कि गांधी फैमिली और कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू, क्या बोला है? देखिए, ये सर्टिफिकेट आपको किसी से चाहिए, मैं कहूँगा आप एंटी हिंदू है। आप ये मैं कौन होती हूँ आपको एंटी कहने वाली? आप साबित करना चाहते हैं कि आप हिंदू धर्म के बड़े ठेकेदार हैं। आपको निमंत्रण नहीं आया है, आपको निमंत्रण नहीं आया है और आप निमंत्रण के मोहताज हैं, बैठे हैं। निमंत्रण आएगा तो अयोध्या जाएंगे। आपकी क्या हालत कर दी है जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। हाँ, मैं कितनी बड़ी, आप अपने धर्म को कितना मानने वाले, इसका सर्टिफिकेट किसी को देना नहीं है और जो धर्म का ठेकेदार बना हुआ है उसको आमंत्रित नहीं किया गया है और वो निमंत्रण का मोहताज है। हम लोग भगवान श्री राम के मंदिर में जाने के लिए किसी राजनीतिक दल के निमंत्रण के मोहताज नहीं है। बुलावा आएगा जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अजय राय जी पूरी कांग्रेस को लेकर अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर का अधूरे निर्माण है उसके दर्शन करके आकर आशीर्वाद भगवान श्री राम का लेकर राम राज्य स्थापना के तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये शेड्यूल एक महीना पहले हुआ था, सीएम का तो शेड्यूल था और ये भी बोला है सीएम का शेड्यूल जो था एक महीना पहले हुआ था। राहुल का देखिए, मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री को अपना कोई कार्यक्रम रद्द करने का जरूरत नहीं था, लेकिन जो सक्षम मुख्यमंत्री नहीं होता ना वो इस तरह का बहाना लगाता है। क्योंकि एक तरफ यात्रा का कामयाबी, दूसरी तरफ आपका फ्लॉप दौरा, क्योंकि लोग तो राहुल गांधी जी की यात्रा में होंगे इसलिए आपने रद्द कर दिया अपना। आप रखते ना, और सुरक्षा बंदोबस्त आपके पास नहीं है कि आप दोनों काम एक साथ कर पाते, तो आप महिला का सुरक्षा क्या करेंगे? हाँ, लास्ट क्वेश्चन, राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यहाँ जाता है उसमें एक विशेष समुदाय का लोगों को छोड़ के कोई भी नहीं योगदान करने वाला है, सीएम ने बोला है। विशेष समुदाय सीएम बौखलाया हुआ है, सीएम बौखलाया हुआ है। एक समुदाय, एक धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आत्महत्या, बेटियों की सुरक्षा गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, सरहदों से चीन, अरुणाचल से आ रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश से आ रही हूँ, लद्दाख तक में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं। लद्दाख अरुणाचल में चीन घुस गया है और प्रधानमंत्री जी गलवान वैली में क्लीन चिट देकर आते हैं। हमारे जवान शहीद हो गए कि ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा। अभी भी आंख बंद करके बैठे हैं, ना स्वीकार करते हैं कि लद्दाख में चीन घुसा है, ना स्वीकार करते हैं कि अरुणाचल में चीन घुसा हुआ है। और आप हमें धर्म, समुदाय, कौन जुड़ा कौन नहीं, आप कितना मणिपुर में प्रधानमंत्री जी जोड़ पा रहे हैं? अपना ही देश, अपना ही राज्य, अपने ही दो समुदाय के लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आप चुप हैं। हमें कह रहे एक समुदाय नहीं है। बस करिए उन्हें कहीं अपने नफरत की इस राजनीति को, बस बहुत नुकसान हो चुका है देश का। अब ये लोग सब मंदिर मस्जिद पे नहीं बटेगा, पूरा देश हमारा है। संविधान में जो अधिकार अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, जो हमारा हक है, मैं हिंदू हूँ, मैं महिला हूँ, मेरा भी हक है, अधिकार संविधान में लिखा है कि मेरा बराबरी का हक है। हम उस हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और वो हक हम दिला कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, आजमल बोल रहा है कि राहुल गांधी असम में आ रहा है तो उधर की ना मैं उनका बारे में नहीं, एक सेकेंड, मैं उस बाहर का कोई किसी के लिए, मेरा कांग्रेस का लीडर के बारे में, यात्रा के बारे में, मुख्यमंत्री का जवाब मैं जरूर दूंगी। हाँ, हाँ। हमारा डबल डिजिट, सिंगल पे नहीं रुकेंगे हम नो पर नहीं रुकेंगे, हम डबल डिजिट लेंगे।
और ये यात्रा गुजर जाने के बाद यहाँ का जो मुख्यमंत्री भाजपा का दावा है वो भी सब पता लग जाएगा कि डबल इंजन का सरकार होने के बावजूद भी क्या मिल रहा है असम को। यहाँ का मुख्यमंत्री अधिकतर समय भाजपा के दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार प्रसार, नफरत जहर बोलना, हिंदू मुस्लिम करना सिर्फ वो भाषणों में देखा गया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने तेलंगाना कर्नाटका में भेजा था अपने मुख्यमंत्री को, जो वो बांटने नफरत के लिए गए थे कर्नाटक, वो हुआ नहीं। लोग एक रहे और उनको डबल इंजन को बाहर फेंका और हमारा सरकार बना है ना। तो उनको कहिए बंद करिए, बस करिए ये राजनीति। आपका टारगेट कितना होगा यहाँ पर, जो बीजेपी ने बोला है 12? मैंने बोला है हमारा सिंगल डिजिट नहीं, हम 24 में 2 नहीं, डबल डिजिट सांसद जीतेंगे। नहीं, मैं किसी नंबर पर, तो मैं मतदाता नहीं हूँ। मेरा यात्रा गुजरने के बाद आप अपने आप नंबर बताएंगे, आप नंबर बताएंगे। पत्रकार साथी के राहुल गांधी का यात्रा में जिस तरह से वो मिलेंगे, लोग मिलेंगे, ऐसा कोई नेता कभी इस धरती पर भाजपा का नहीं मिला होगा। अभी भी चुनौती देकर जाएंगे। दम हो तो यात्रा को रोकना, उसके ऊपर इस तरह का टिप्पणियां करना कि एक धर्म एक समुदाय है, बौखलाइए मत। अपनी एक यात्रा, मुख्यमंत्री जी बहुत अभी आपकी उम्र नहीं हुआ है, थोड़ा हिम्मत है, चलिए थोड़ा पैदल, पैरों में छाला पड़ने दीजिए, तभी आप असम के लोगों का दर्द, पीड़ा और अन्याय जो है उसे समझ पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच पत्रकार साथियों का। लास्ट क्वेश्चन। बात है कि जो ईवीएम को लेके बहुत सारा बातें सामने आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहता है, ईवीएम में चुनाव होना चाहता है या बैलेट में चुनाव होना चाहता है? देखिए, ईवीएम को लेकर भी मैं आपसे कह रही हूँ और चुनाव से संबंधित बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब लोकतंत्र में मिलना चाहिए, और उस जवाब के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से 5 महीने से पत्र लिखकर समय मांगा जा रहा है। यह पत्रकार साथियों को भी पूछना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकतंत्र में सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी, सबसे पुराना पार्टी लोकतंत्र का कांग्रेस और इंडिया अलायंस आपसे मिलना चाहता, आप समय क्यों नहीं दे रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारा एक हरि प्रसाद हैकर है, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा साइट्स को हैक किया है। हमारी सुरक्षा जो एजेंसीज भी हैं उन्हें भी कभी लगता है कि सुरक्षा में सेध है तो हैकर्स का वो लेते हैं मदद, और हमारी सुरक्षा में सेध ना हो इसलिए दूसरों की जानकारियां आती हैं और हमें वो सुरक्षित रख पाते हैं। वही हरिप्रसाद चुनाव आयोग को कह रहा है संसद भवन में सत्ता विपक्ष बैठ जाए, चुनाव आयुक्त बैठ जाए, मीडिया को बुलाइए, लाइव करिए, मुझे 1 घंटा दे दीजिए, मैं ईवीएम को हैक कर सकता हूँ। वो एक नहीं है, बहुत सारे। क्या फर्क पड़ता है? 1 घंटा बुला लीजिए, सत्ता विपक्ष मीडिया लाइव करिए, हैक हो गया तो बिल्कुल आपका एक वोट कहाँ जा रहा है पता होने का हक है। अगर हैक नहीं होता तो और अच्छा बात है कि आपका लोकतंत्र पे, अपने वोट पर, ईवीएम पे विश्वास बना रहेगा। पर क्या कारण है? अमेरिका, ब्राजील, चीन, जापान, बल्कि चीन में तो चलिए लोकतंत्र ही नहीं है, पर कहीं भी ईवीएम क्यों नहीं है, बैलेट क्यों है? अमेरिका जैसे सबसे बड़े देश में क्यों नहीं है? सिर्फ हिंदुस्तान, भारत इकलौता देश है जहां पर ईवीएम पर है ना। और सवाल हम नहीं, जीवीएल जो मिस्टर जीवीएल नरसिम्हा राव भाजपा के नेता ने किताब लिखी थी पूरी, उस पर सवाल उठाए थे, आज वही शक आ रहा है, लेकिन जवाब नहीं है। लोकतंत्र में दुर्भाग्य है, पर हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, हमें विश्वास है। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। पूरी उम्मीद करती हूँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप भी पत्रकार साथी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसे यूं ही मजबूत रखते हुए जो सच है वो दिखाते रहेंगे, जो यात्रा की सच्चाइयाँ हैं वो आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे, ताकि लोग यात्रा से जुड़ पाएँ और यात्रा जो न्याय को लेकर है उसका लाभ न्याय उन तक पहुँच पाए। धन्यवाद।